हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं WPL के, जिसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने मुंबई को 5 रनों से हरा के फाइनल में जगह बनाई है। ये सेकेंड एडिशन है। पहला जो एडिशन था वो मुंबई ने जीता था और दिल्ली को हराया हुआ था। अब दोनों जो टीमें हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और दिल्ली, ये 17 तारीख को आपस में भिड़ेंगी और एक नया WPL चैंपियन आपको मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे इस मैच के बारे में डिटेल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। पूरा अगर मैच की बात करें तो 70% मैच जो हमेशा ऐसा लग रहा था मुंबई के पक्ष में था, लेकिन जो लास्ट जो 3 ओवर में वहाँ पे पिक्चर बदली और वो मैच चला गया रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के। तो ये क्या होता है ना, जब आप नसीब, जब आपका लक साथ देता है तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हम चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। पहले टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर ने बेंगलोर ने बैटिंग करने का फैसला किया और उनकी शुरुआत बहुत ही बुरी लगी। अगर हम बात करें, 20 पे पहला विकेट गिरा, उसके बाद 20 पे दूसरा गिरा, फिर 23 पे तीसरा, 49 पे चौथा, 84 पे पाँचवा। उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई और इस पार्टनरशिप की जो मेन किरदार थी वो थी पेरी, जो कि पिछले मैच की भी हीरो थी, जिन्होंने पिछला मैच भी जिताया था। स्मृति मंदाना ने 10 रन बनाया। उसके साथ आज डिवाइन्स ओपनिंग करने आए थे, उन्होंने 10 रन बनाया। उसके बाद एलिसा पेरी, जो कि जी मैन ऑफ द मैच भी रहे, उन्होंने 66 रनों का योगदान दिया, जिसकी वजह से आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर फाइनल में पहुंच गई है। अगर हम बात करें एलिसा पेरी की, तो उन्होंने जिस हिसाब से बैटिंग करा, ज़बरदस्त बैटिंग करा। 50 बॉल पे 66 रन बनाना, उस समय जब एक साइड से विकेट गिरता जा रहा था, कोई भी साथ खड़ा नहीं रह रहा था, और 8 चौके और 1 छक्का मारा। उसके साथ दिशा आते ही चली गई 0 रन पे, उन्होंने वो आउट हो गए। ऋचा घोष कुछ खास नहीं कर पाई और ऐसा लग रहा था कि वो लय में नहीं दिख रही थी। उन्होंने 14 रन बनाए, लेकिन 19 बॉल लिए। उसके बाद मोलिनस ने 11 और वारेनहम ने 18 रनों का योगदान दिया, जिसकी वजह से 135 का स्कोर मुंबई के सामने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने रखा। लेकिन क्या ये जो स्कोर था ये इनफ था, काफ़ी था? क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे तो 138 का स्कोर जो था वही डिफेंड हो पाया था, बाकी कोई भी इससे ये लोएस्ट स्कोर था। सो डिफ़िकल्टी बहुत सारी चीज़ थी। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो इस्माइल ने आज अच्छी बॉलिंग की, लेकिन विकेट लेस रही। उसके बाद मैथ्यू ने 2 विकेट निकाला। ब्रुंट ने, जो कि पिछले साल अगर आपको याद होगा दिल्ली वर्सेस मुंबई के बीच जब चल रहा था, तो असली जीत की हीरो ब्रुंट थी, उन्होंने 2 विकेट निकाला। साइका इशाक 2 विकेट निकाले। पूजा वत्सलकर को विकेट लेस रही और अमिला कहर भी विकेटलेस रही। और हम बात करते हैं क्या ऐसा हुआ जो 135 पे ये सारी चीज़ें घटी। पहला विकेट जो आउट हुआ वो मैथ्यू ने बोल्ड मार दिया सोफिया डिवाइन को। वो 10 रन पे खेल रही थी, उस समय स्कोर 20 का था। उसके बाद आती थी स्मृति मंदाना, इनको ब्रुंट ने आउट किया और इसके बाद सारी चीज़ें घटना घटी, क्योंकि उसके बाद कोई टिक नहीं पाया। ऋचा घोष को भी उतना अच्छा नहीं कर पाई, मैथ्यू ने उनको कैच आउट कराया, बाकी चीज़ें हुई। लेकिन जब 135 का स्कोर मिला मुंबई को, तो ऐसा लग रहा था कि आराम से अचीवेबल है, आराम से अचीव कर लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, और कहाँ से ये मैच जो था मुंबई के हाथ से चला गया वो हम डिस्कस करेंगे। आपने अगर मैच देखा होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर ये मैच को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। 17 मैच से पहली इनिंग आप बात कर लो 20 ओवर प्लस 17 ओवर कर दो, यानी 37 ओवर तक अगर हम बात करें तो ये मैच जो था वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के हाथ में था। लेकिन उसके लास्ट 3 ओवर में क्या ऐसी चीज़ें हुई, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, एक्चुअली यही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है किसी भी क्रिकेट का। देखिए, यासिता भाटिया और हैरली मैथ्यू ने अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप की। 27 रनों का उन्होंने अच्छा सदा हुआ शुरुआत दिया। उसके बाद आते हुए ब्रुंट ने, उन्होंने भी 23 रनों का योगदान दिया और वो भाटिया के साथ मिला के 18 रनों का पार्टनरशिप। क्योंकि देखिए, जब टोटल छोटा होना तो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हरमनप्रीत और अमिलिया ने जो पार्टनरशिप की, वहाँ से मैच जो था मुंबई के पूरे हाथ में आ गया था। 52 रनों की पार्टनरशिप की। उसके बाद एक गेंद पे मारने के चक्कर में स्टैंपिंग से बच जाती है हरमनप्रीत कौर, लेकिन अगले ही ओवर में फिर श्रेयस पाटिल को छक्का लगाने के चक्कर में वो बाउंड्री पे कैच दे देती हैं, और ये रहता है मैच का टर्निंग पॉइंट। क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि आराम से, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ आराम से, क्योंकि 18 बॉल पे
20 रन चाहिए था और विकेट पूरे हाथ में थे, 7 विकेट हाथ में थे। तो कोई भी बोलता कि यार ये मैच तो मुंबई इंडियंस के हाथ में, लेकिन वो विकेट गिरते ही आउट होते ही जो पाटिल ने आउट किया, श्रेयंका पाटिल के वो विकेट लेते ही पूरी पिक्चर बदल गई। क्योंकि आप देखेंगे जब 17वां ओवर चल रहा था उसमें 12 रन दिए वारे हमने, उसके बाद जब 18वां ओवर आया तो उसमें 4 रन दिए श्रेयंका पाटिल ने और विकेट भी निकाला। उसके बाद फिर 19वां ओवर में भी 4 रन मिलता है, मोलिनेक्स ने किया, और लास्ट ओवर जो दिया गया वो थी आशा, जो कि एक मैच में 5 विकेट लेके ज़बरदस्त फॉर्म में थी। वहाँ से पूरा मैच जब लास्ट ओवर में 12 रन चाहिए था तो वो अचीवेबल नहीं लगा। जब आप 2 ओवर में लगातार 4-4 रन बनाते हैं तो फिर लग जाता है, एक माइंड सेट हो जाता है कि अभी बनाना मुश्किल है, और साथ साथ में विकेट भी गिरता जा रहा था। इसका एक रीज़न था बॉलिंग अच्छी थी। जब तक हरमनप्रीत रहती, अगर सिंगल विंगल लेके आराम से खेलती रहती तो मैच उस समय, जब मैं बात कर रहा हूँ 18 बॉल पे 20 रन चाहिए था, आराम से जीत सकती थी। लेकिन ये देखिए क्रिकेट, और इस क्रिकेट में मज़ा तभी आता है जब उतार चढ़ाव हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए। जैसे मैंने बोला 37 ओवर तक मुंबई हावी रही, उसके बाद लास्ट 3 ओवर में पूरी पिक्चर बदली। इसी को बोलते हैं लक, और यही आपको इंटरेस्टिंग बनाता है, स्पेशली इन T20 की बात करें तो। कॉन्ग्रेचुलेशन टू रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और हम चाहेंगे कि ये फाइनल अच्छा खेलें और जीते, क्योंकि बेंगलोर जो विराट कोहली की है वो अभी तक वेट कर रही है कप की। तो हो सकता है स्मृति मंदाना की रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ही कप दिला दे। दिल्ली की टीम बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है, उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि जिस फॉर्म में दिल्ली की टीम चल रही है उसको हराना बहुत ही मुश्किल है। और दिल्ली वाले चाहते भी रहे होंगे, क्योंकि वो पिछली बार मुंबई से हारे थे, तो चाहते भी रहे होंगे कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आया और उनको हम आराम से हरा पाएँ। इस मैच की जो मैन ऑफ द मैच रही वो थी एलिसा पेरी, पिछले मैच की भी हीरो थी, और इस मैच में उन्होंने दिखाया कि इतने सीनियर और इतनी ज़बरदस्त ऑलराउंडर। आप देखेंगे तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पास भरपूर ऑप्शन थे बॉलर के, और उन्होंने यूज़ भी करा अच्छे से। एलिसा पेरी ने एक विकेट निकाला, उन्होंने जो बोल्ड मारा, अगर हम बात करें जब उन्होंने बोल्ड मारा यासिता भाटिया को, तो वहाँ पे ऐसा लग गया कि वो फॉर्म में आ चुकी हैं। लेकिन उसके बाद वो विकेट लेस रही, लेकिन जो 66 रन उन्होंने बनाया, और उसके बाद जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की स्पिनर ने कमाल दिखाया। स्पेशली हम बात करें श्रेयंका पाटिल की, हम बात करते हैं हम मोलिनेक्स की, वारेनहम की, ये जो बॉलिंग इन्होंने किया, उसके बाद आशा शोभना ने लास्ट में आके पूरा पिक्चर चेंज कर दिया। हार्ड लक था, क्योंकि एक टाइम ऐसा लग रहा था मुंबई आराम से मैच जीत रही है, और चेहरे जो बता रहे थे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की वो मैच में है ही नहीं। क्योंकि आप 135 रन बना के उसको डिफेंड करते हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उसमें भी अगर देखा जाए पिछला मैच भी इन्होंने जो जीता, एलिसा पेरी ने जीता है, ये मैच भी जो जीता, और जो इस मैच की पूरी मैच की हीरो थी वो 66 रन बना के और एक विकेट निकाल के एलिसा पेरी थी। आप समझिए कि अगर यही हाल रहा, एलिसा पेरी अगर नेक्स्ट मैच में नहीं चल पाई, तो फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का क्या हाल होगा। क्योंकि बहुत दिन हो गए, मतलब आप देखेंगे 3-4 मैच में स्मृति मंदाना का बल्ला नहीं चला है। अब वहीं पे देखेंगे कि हरमनप्रीत कौर हर मैच में रन बनाती हुई आ रही थी, फिर भी ठीक है अनलकी थी, 6 मारने का जो चक्कर था उस समय भी। जब आउट हुई हरमनप्रीत कौर तब भी मैच जो था एक्चुअल में देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के हाथ में नहीं आया था। लेकिन उसके बाद जो श्रेयंका पाटिल और मोलिनेक्स ने जो ओवर निकाला, वो शानदार ओवर निकाल के 5 विकेट से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को विक्ट्री दिलाई और फाइनल में पहुंचा है। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के फ़ैन हैं तो हम मिलेंगे कल और परसों मिलेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी। क्योंकि देखिए T20 में किसी को हम बोल नहीं सकते कि कौन सा खिलाड़ी किस दिन चल जाएगा। जैसे एलिसा पेरी चल रही है, 1 साइडेड मैच बना दे रही हैं, हर मैच में उनका ज़बरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस रह रहा है। वैसे अगर देखेंगे दिल्ली की टीम तो वहाँ पे शेफाली वर्मा ज़बरदस्त में फॉर्म में चल रही हैं। जब भी अगर वो मैच में चलती हैं तो पूरा पिक्चर कैसे बदल जाता है, और उनकी कैप्टन भी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में चल रही हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, और हम चाहेंगे कि जो सपना विराट कोहली ने पूरा नहीं कर पाए वह स्मृति मंदाना पूरा करे और अपनी टीम को चैंपियन बनाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।